अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करने के बाद टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। और इस चैप्टर के आउटलाइन में हमारे पास जो टॉपिक शामिल थे वो है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नंबर 2 बेसिक ऑपरेशन है हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस पर। और नंबर 3 स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास इसमें शामिल है। और हमने इन तमाम को स्टेप वाइज डिस्कस करना होगा और इनको फाइंड करने का तरीका सीखना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को और लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिस्कस करेंगे और इसको फाइंड करने का तरीका सीखेंगे कि हम किस तरह एचसीएफ को और एलसीएम को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एचसीएफ को डिस्कस करवा लेते हैं कि व्हाट इज एचसीएफ और एचसीएफ को कैसे फाइंड किया जाता है। एचसीएफ को जीसीडी भी कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और एचसीएफ तो ऑलरेडी आप लोग को पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। 4, हम यहाँ पर इस 4 के तमाम पॉसिबल फैक्टर लिखवाते हैं जिस पे ये 4 डिवाइड हो सकता हूँ। तो उसमें हमारे पास 1 शामिल है, 2 शामिल है और इसी तरह 4 शामिल है। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और नंबर लिख रहा हूँ, 6 लिखवा दिया। अब यहाँ पर ये 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, इसी तरह 2 पर भी, 3 पर भी और 6 पर भी डिवाइड हो सकता है। अब जब हम इस 4 और 6 की इन तमाम पॉसिबल फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं तो इनमें यहाँ पर 1 यहाँ भी मौजूद और यहाँ भी मौजूद है, इसी तरह 2 यहाँ भी मौजूद और यहाँ भी मौजूद है हमारे पास। तो जो टर्म दोनों में मौजूद होंगे हमारे पास, जो फैक्टर्स हमारे पास दोनों में होंगे तो उनको कहा जाएगा कॉमन फैक्टर्स। अब इन कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको कहा जाएगा एचसीएफ। अब एचसीएफ मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब यहाँ पर अगर इस 4 और 6 के इन फैक्टर में से 2 को देखा जाए तो 2 से बड़ा यहाँ पर और कोई नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है जो 4 और 6 दोनों को डिवाइड करे। सो दैट्स व्हाई 2 इज कॉल्ड एचसीएफ, 2 इज कॉल्ड जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो एचसीएफ में हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर को देखना पड़ता है, आप हाईएस्ट पावर। तो आप लोगों ने यहाँ पर जब एचसीएफ जब भी फाइंड करना हो, जब भी एक्सप्रेशंस का फाइंड करना हो, तो आप लोगों ने देखना होगा कि उसमें आप लोगों के पास कॉमन क्या है। जो कॉमन होगा वही आप लोगों के पास एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ को फाइंड करने के हमारे पास फिर 2 तरीके हैं। एक मेथड हमारे पास है बाय फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हम काफी डिटेल के साथ सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में। और दूसरा मेथड है हमारे पास बाय डिवीजन मेथड, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे और इसको फाइंड करने का तरीका सीखेंगे। नंबर 2, सेकंड हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एलसीएम। एलसीएम को कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगर बात एचसीएफ की हमारे पास हो तो हमने एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर की बात की कि आप लोगों के पास जो कॉमन होगा वही आप लोगों के पास कहलाएगा एचसीएफ। लेकिन अगर बात हमारे पास एलसीएम की हो तो एलसीएम में हमें कॉमन फैक्टर के साथ साथ नॉन कॉमन फैक्टर भी देखना पड़ते हैं कि जब हम एलसीएम फाइंड कर रहे हो तो एलसीएम में हमें दोनों चीजों को देखना होगा। नंबर 1 कॉमन फैक्टर्स और उसके साथ साथ नॉन कॉमन फैक्टर भी हमें देखना पड़ेंगे। जब हम कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ तो वो आप लोगों के पास जो रिजल्ट देगा, जो आंसर हमारे पास आएगा उसको कहा जाएगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। और वो आप लोगों के पास एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, कम से कम, कि वो आप लोगों के पास उन दोनों पे डिवाइड होगा। आपने उसको 2 के लिए फाइंड किया हो या 3 के लिए
फाइंड किया हुआ हो। और इसी को फिर हम आगे एग्जांपल की मदद से सीखेंगे भी। लेकिन जो मेन चीज है आप लोग के पास यहाँ पर एलसीएम को और एचसीएफ में जो फर्क है, जो डिफरेंस है दोनों में, दोनों का डिफरेंस बड़ा क्लियर है आप लोग के पास कि एक में हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर को देखना पड़ता है, और दूसरे में हमें कॉमन फैक्टर के साथ साथ नॉन कॉमन फैक्टर को भी देखना पड़ता है। तो आप लोग यहाँ पर अगर डिफिनीशन को देखो तो दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और उनमें जो कॉमन फैक्टर होगा हाईएस्ट पावर, वो आप लोग के पास एचसीएफ कहलाएगा। और अगर बात एलसीएम की हो तो एलसीएम में आप लोग के पास लेट्स सपोज पी ऑफ एक्स आप लोग के पास एक एक्सप्रेशन है, और वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा टू और मोर एक्सप्रेशंस पे, क्योंकि हम जिसका एलसीएम फाइंड करते हैं तो वो आप लोग के पास दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन हो सकती है। तो पी ऑफ एक्स जो होगा वो आप लोग के पास कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप लोग के पास इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टुगेदर विद नॉन कॉमन फैक्टर्स, जो ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। अब हम यहाँ पर एचसीएफ को दोनों मेथड से डिस्कस करेंगे कि एचसीएफ को दो मेथड से हम कैसे फाइंड करेंगे। तो द फर्स्ट वन इज एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन। पहला हमारे पास ये फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन में हमें जितने भी एक्सप्रेशन दिए होंगे हमारे पास, हमें उसको फैक्टराइज करना होगा। नंबर वन, फैक्टराइज करने के बाद हमें देखना होगा कि जो टर्म हमारे पास कॉमन है थ्रू आउट, जितने भी हमने हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे और उसको हम फैक्टराइज करते हैं, उन तमाम में देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट को हमने फैक्टराइज किया तो एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू आ गया। दूसरे को फैक्टराइज किया तो आप लोग के पास एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। और जब तीसरे को फैक्टराइज किया तो उससे हमारे पास रिजल्ट आ गया एक्स प्लस टू इंटू टू एक्स माइनस थ्री। इधर हमारे पास एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, और ये हमारे पास एक्स प्लस टू, हमने इसको टू टाइम लिखवा दिए। तो अब यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। इन तमाम को अगर देखा जाए तो एक्स प्लस टू यहाँ भी मौजूद, एक्स प्लस टू हमारे पास इधर भी मौजूद है, और एक्स प्लस टू हमारे पास यहाँ भी मौजूद है। तो जो आप लोगों के पास थ्रू आउट मौजूद होगा। अब यहाँ पर अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो इससे बड़े पावर वाला हमारे पास और कोई यहाँ पर नंबर मौजूद नहीं है, कोई टर्म मौजूद नहीं है जो तमाम में कॉमन हो। तो दैट्स वाई आप लोगों के पास जो एक्स प्लस टू होगा वो बन जाएगा एचसीएफ बन जाएगा। इससे बड़ा यहाँ पर और कोई नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करे। तो एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन आप लोगों ने उम्मीद है सीख लिया होगा। अब हम बाय डिवीजन मेथड की तरफ आते हैं। तो बाय डिवीजन मेथड हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। हम यहाँ पर बाय डिवीजन मेथड में दो एक्सप्रेशन हो या तीन एक्सप्रेशन हो, सबसे पहले हमें तो ये सीखना चाहिए कि हम दो एक्सप्रेशन को किस तरह डिवाइड करेंगे और उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स माइनस एट, और दूसरा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स। अगर दोनों को यहाँ पर देखा जाए तो दोनों में हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है आप लोग के पास वो सेम आ रहा है। यहाँ पर इधर भी हाईएस्ट पावर थ्री और यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर थ्री है हमारे पास। अब एक को हमने यहाँ पर डिवाइजर ले लिया और एक को हमने यहाँ पर डिवाइडेड ले लिया। हमें फर्स्ट टर्म को यहाँ पर कैंसिल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए हमने इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दिया वन के साथ। जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स, एक्स वाले के नीचे हमें एक्स वाला टर्म लिखवाना होगा और कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म लिखवाना होगा। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि ये सेम थे। माइनस सेवन एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया, फोर्टीन और सेवन को ऐड किया 21 आ गया, और माइनस एट माइनस एक्स माइनस फोर्टीन आ गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास रिमाइंडर है, ये हमारे पास डिवाइजर है। एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड में आप लोगों के पास जो रिमाइंडर आता है वो अगले स्टेप में डिवाइजर बन जाता है, और जो डिवाइजर होता है वो आप लोगों के पास डिवाइडेड बनता है। अब हम इसको कैन बी फैक्टराइज एज, हम इसको मजीद भी फैक्टराइज कर सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर माइनस सेवन थ्रू आउट कॉमन है। माइनस सेवन को हमने कॉमन कर लिया, और क्यों कॉमन कर लिया वजह भी ऑलरेडी लिखी हुई कि वी इग्नोर माइनस सेवन। हम माइनस सेवन को यहाँ पर इग्नोर करवा रहे बिकॉज इट इज नॉट कॉमन टू बोथ द गिवन पोलिनोमियल। ये आप लोग के पास इन दोनों पोलिनोमियल के लिए कॉमन नहीं है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ से माइनस सेवन को कॉमन कर लिया और माइनस सेवन को हमने यहाँ पर इग्नोर भी कर लिया, और जस्ट हमने इसको कंसिडर करवा लिया। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास ये वाला आ गया, अगले स्टेप में ये बन जाएगा डिवाइजर बन जाएगा,
और ये हमारे पास बन जाएगा डिवाइडेंड। सो नाउ मूव कर लेते हैं टू नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हमने पहले इसको मल्टीप्लाई किया x के साथ, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो इधर 3x आ गया स्क्वायर, यहाँ आ गया -9x, और यहाँ पर आ गया 6। अब हमने इसी डिवाइजर को दोबारा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0 आ गया। अब हमने इसी अमल को तब तक कंटिन्यू करना होगा जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो एट द एंड जब रिमाइंडर 0 आ जाता है और जो लास्ट डिवाइजर हमारे पास आ जाता है, वही डिवाइजर हमारे पास बन जाएगा HCF कहलाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने कुछ चीजों को अपने साथ रिमेम्बर रखना है और याद रखना है, और वो ये है कि हम जब भी HCF फाइंड करते हैं तो हम HCF में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। वजह ये हमारे पास अगर कोई टर्म हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा हो तो उस फ्रैक्शंस को इग्नोर करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, ताकि क्वेश्चन हमारे पास आसान बन जाए। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पर ये, अगर हमारे पास कोई 3 नंबर आ जाए, कोई 3 हमारे पास पोलिनोमियल हो और हमने उसका HCF फाइंड करना हो, तो हमें पहले 2 का फाइंड करना होगा, तो उन दोनों का जो HCF होगा हमें उसके पर तीसरे के साथ फाइंड करना होगा। तो इस चीज को आप लोगों ने अपने ध्यान में बिठा देना है कि हम जब भी HCF बाय डिवीजन मेथड फाइंड करेंगे तो हम उसमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम वहां से कोई नंबर कॉमन करवा सकते हैं, उसको हम इग्नोर करवा लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारे लिए हल करना आसान बन जाए। नाउ कमिंग टूवर्ड एलसीएम। एलसीएम की तरफ आ जाते हैं कि एलसीएम को हमें कैसे फाइंड करना होगा। एलसीएम को ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिस्कस करा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो एलसीएम हमारे पास दिस टू पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले इन दोनों को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज करने के बाद आप लोग यहाँ देख सकते हो, मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि एलसीएम में हमें दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं। अब ये हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म पी ऑफ एक्स का आ गया, और ये हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म क्यू ऑफ एक्स का आ गया। अब यहाँ पर एक चीज को गौर से देखिए, कॉमन फैक्टर हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि विच वन इज कॉमन। कॉमन क्या है हमारे पास? अब यहाँ पर देखिए, ये 2 पावर 3 और ये आप लोग के पास 2 पावर 2 है। इट मीन दैट इसमें हमारे पास 2 पावर 2 कॉमन आ गया। नंबर 2, अब यहाँ पर देखिए तो इधर हमारे पास इसमें x माइनस वाई यहाँ भी मौजूद, यहाँ भी मौजूद, तो हमारे पास x माइनस वाई भी कॉमन हो गया। नंबर सेकंड स्टेप, नॉन कॉमन फैक्टर हमें यहाँ पर देखने हैं। नॉन कॉमन में हमारे पास यहाँ पर 3 रह गया और ये टर्म रह गया x² प्लस xy प्लस y²। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये तो 2 पावर 3 था, हमने यहाँ से 2 पावर 2 कॉमन हो गया हमारे पास, तो दूसरा हमारे पास इसके साथ इधर 2 रह गया, x रह गया और x प्लस वाई रह गया। तो ये हमारे पास नॉन कॉमन में आ गए। अब यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोग को ये हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग के लिए आसान हो। ये लुक एट x माइनस वाई और x माइनस वाई दोनों में मौजूद, तो कॉमन हो गया। इधर 2 पावर 2 और इधर 2 पावर 3, तो 2 पावर 2 कॉमन हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर आप लोग इस चीज को गौर से देखो, जब हम इन तमाम को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 24x एक्स प्लस वाई इंटू x³ माइनस y³ आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हम इसको किसी दूसरे अंदाज से देखते हैं तो दूसरे अंदाज से हमें यहाँ पर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स में देखना होगा कि आप लोगों के पास सबसे बड़ा जो नंबर मौजूद है, कि आप लोगों के पास जो रिजल्ट है कि is obtained by taking the product of each factor appearing of the given expression rise to the highest power। आप लोगों ने यहाँ पर फिर देखना होगा कि इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है, दोनों में से देखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारे पास एक मेथड तो मैंने आप लोग को ये करा दिया है, कॉमन फैक्टर ले लो, नॉन कॉमन ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम बन जाएगा आप लोगों के पास। और एक तरीका यहाँ पर जब हम डायरेक्ट देखते हैं तो 2 पावर 2 2 पावर 3 में हमारे पास हाईएस्ट रिजल्ट हमारे पास 2 पावर 3 का है, वो आ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा टर्म हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर तो और कोई 3 हमारे पास नहीं है, तो यही सबसे बड़ा हो गया, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह x यहाँ मौजूद, यहाँ पर नहीं है, तो इट मीन दैट x भी आ जाएगा। इसी तरह x प्लस वाई भी हमारे पास आ गया।
और इधर x माइनस वाई और x माइनस वाई दोनों का पावर हमारे पास 1 था, ये भी आ जाएगा हमारे पास। और एट द एंड हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो बात हमारे पास वही बन जाती है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब हम यहाँ पर जब बात करते हैं रिलेशंस की एचसीएफ और एलसीएम का, तो यहाँ पर ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि एलसीएम और एचसीएफ का आपस में जो रिलेशन है आप लोगों के पास, वो भी आप लोग समझिए, वो भी जरूरी है। और इसी रिलेशन को समझने के लिए हम यहाँ पर इसी एग्जाम्पल का सहारा लेंगे, इसकी मदद से ही हम इस चीज को समझेंगे कि हम यहाँ पर एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं और एलसीएम। हमने इन दोनों पॉलिनॉमियल का एचसीएफ पहले फाइंड कर लिया, हमारे पास ये एचसीएफ आ गया, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब इसके बाद हमने पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर गौर से देखिए। और सेकंड स्टेप में हमने एलसीएम और एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ये समझने वाली चीज है कि जब आप एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हो और जिन दो पॉलिनॉमियल का आप लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया उनको मल्टीप्लाई करते हो, तो दोनों में आप लोगों के पास क्या ऑब्जर्व होता है, क्या हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। इट मीन दैट हमें यहाँ पर जो रिजल्ट मिला वो ये मिल गया कि जब हम एचसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होगा दोनों पॉलिनॉमियल के प्रोडक्ट के। अब ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया, ये हमारे पास इनका रिलेशन आ गया। अब हम यहाँ से किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें एलसीएम चाहिए तो हम एचसीएफ को डिवाइड करेंगे, अगर हमें एचसीएफ चाहिए तो हम एलसीएम को डिवाइड कर लेते हैं, और अगर हमें पी ऑफ एक्स चाहिए तो हम क्यू ऑफ एक्स को डिवाइड कर लेते हैं, और अगर हमें क्यू ऑफ एक्स चाहिए तो हम पी ऑफ एक्स को डिवाइड कर लेते हैं। और इसकी मदद से हम फिर यहाँ पर जो भी हमें रिक्वायर्ड होगा हम उसको आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमारे पास एक एग्जांपल है और इस एग्जांपल में वो कहता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द पॉलिनॉमियल, एचसीएफ फाइंड करो। तो इट्स वेरी क्लियर, कुछ मुश्किल नहीं है। यूजिंग उसी अबाव फार्मूले को भी यूज इट, जो हमारे पास ऊपर फार्मूले हमने लिखवा दिए हम उसी को यूज कर लेते हैं। और उसी फार्मूले में हमारे पास जो एलसीएम का फार्मूला है वो ऑलरेडी अभी आप लोगों ने देख लिया कि पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई एच सी एफ। तो अब यहाँ पर हमारे पास एच सी एफ नहीं है, पॉलिनॉमियल तो दोनों के बने, तो हम सबसे पहले एच सी एफ फाइंड कर लेते हैं। जब एच सी एफ फाइंड करेंगे तो सी एफ फाइंड करने के बाद हम फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, हम अब यहाँ पर हम बाय डिवीजन मेथड फाइंड कर रहे हैं। हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया बाय डिवीजन मेथड। एचसीएफ फाइंड करने के बाद हमने उसको फार्मूले में पुट करवा दिया, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच सी एफ, हमारे पास एलसीएम आ गया। सो जस्ट कुछ मुश्किल नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर तरीक़ेकार सीखना चाहिए कि हमें एचसीएफ कैसे मालूम करना है और एलसीएम कैसे मालूम करना है। एचसीएफ में हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर को देखना पड़ता है, जबकि एलसीएम में हमें कॉमन फैक्टर के साथ साथ नॉन कॉमन फैक्टर को भी लेना पड़ता है। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हम यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम के एप्लीकेशंस की तरफ आ जाते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कि द सम ऑफ टू नंबर इज 120, कि दो नंबर्स है हमारे पास जिनका सम 120 के बराबर है, और उनका जो एचसीएफ है हमारे पास वो 12 है। सो फाइंड द नंबर्स। उन नंबर्स को हमने यहाँ पर मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर एक बात याद रखी कि आप लोग के पास एच सी एफ 12 है, इट मीन देर कि आप लोगों के पास ये 12 आप लोगों के पास अगर दो नंबर है या तीन नंबर है, ये उसके तमाम में कॉमन है आप लोगों के पास। तो यहाँ पर हमने सपोज करवा दिया कि लेट 12x और 12y हमारे पास, ये हमने नंबर सपोज करवा दिए, क्योंकि 12 आप लोगों के पास एच सी एफ था, तो वो इस टर्म के साथ भी प्रोडक्ट फॉर्म में होगा और इसके साथ भी प्रोडक्ट फॉर्म में होगा, जिसमें हमारे पास एक्स और वाई ये आप लोग के पास नंबर्स प्राइम टू ईच अदर। प्राइम टू ईच अदर मीन कि ये एक्स और वाई हमारे पास ऐसे नंबर्स है जिनमें हमारे पास वन के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। इसको हम कह सकते हैं को प्राइम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई हमने यहाँ पर जो नंबर लिए, जो सपोज करवा दिए, ये एक दूसरे को प्राइम है आप लोगों के पास। अब यहाँ पर ये बन जाएगा कि 12x + 12y 120 बन जाएगा, क्योंकि बाई कंडीशन दो नंबरों का सम 120 के बराबर।
हमने दोनों साइड्स को यहाँ से 12 कॉमन कर लिया। तो जब 12 कॉमन किया तो ये बन गया हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। इसको भी 12 पे डिवाइड करे, इसको भी 12 पे डिवाइड करे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो रिजल्ट हमारे पास इधर आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास वो तमाम पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पर चेक करवाते हैं कि वह कौन से दो नंबर थे जिनको हम ऐड करें उससे 10 आ जाए। तो एक हमारे पास जो पेयर बनता है वो 19 बनता है, दूसरा 28 बनता है, तीसरा 37, 46 और 55। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर और कोई ऑप्शन यहाँ मौजूद नहीं है जिनको हम यहाँ पर ऐड करें और उससे हमारे पास रिजल्ट 10 आ जाए। अब जो मेन चीज है यहाँ पर जो समझने वाली वो ये है कि 19 और 37 हम यहाँ से वो पेयर उठा रहे हैं। वजह हमारे पास बड़ी क्लियर है, क्योंकि 1 और 9 में आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन है वो 1 ही है। देखिए 1 और 9 में 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। इस पर 3 और 7 में आप लोग के पास 1 के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम 28 को देखते हैं तो इसमें 2 भी कॉमन, तो इधर भी 2 कॉमन, और 1 1 तो ऑलरेडी कॉमन है। इस तरह 4 6 और 5 5 भी आप लोग के पास। सो दैट्स वाई हमने यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 9 को उठा लिया और 3 7 को हमने यहाँ से ले लिया है। तो अब यहाँ पर ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 9 को y वाले के साथ, इसी तरह 3 को x के साथ और 7 को y वाले के साथ। तो बनेगा हमारे पास 12 1 12 और 12 मल्टीप्लाई बाई 9 से हमारे पास बन जाएगा 108 बन जाएगा। फिर इसी तरह 12 मल्टीप्लाई बाई 3 से 36 बन जाएगा और 12 मल्टीप्लाई बाई 7 से 84 बन जाएगा। तो ये आप लोगों के पास वो नंबर आ गए जिनको आप ऐड करोगे तो इससे 120 आएगा, और इन दोनों को ऐड करो तो इससे भी आप लोगों के पास 120 आएगा। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने एचसीएफ को और एलसीएम को समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। हमने एचसीएफ को भी काफी डिटेल से डिस्कस करवा दिया, एलसीएम को भी हमने डिटेल से डिस्कस करवा दिया, और हमने उसके रिलेशन को भी डिस्कस कर दिया कि हमारे पास जब किसी भी दो पोलिनोमियल को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं उनसे जो रिजल्ट आता है, और फिर उन्हीं पोलिनोमियल के एचसीएफ और एलसीएम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है, वो इक्वल आता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एचसीएफ और एलसीएम से जितने भी सवाल होंगे उनको हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।